गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं नंद किशोर पाल आपके अपने चैनल सीवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम जानते हैं कि हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर चल रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज उसी प्रकार का लेकर आए हैं त्रिकोणमिति ऊंचाई दूरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। 15 मिनट की वीडियो होगी ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है। प्रश्न नंबर 1, तो चलिए शुरुआत करते हैं। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई एक बिंदु है, वो मान लिया हमने बिंदु क्या है, बी है। एक बिंदु से एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु का मतलब होता है उसकी जमीन से दूरी पर 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। शिखर उन्नयन कोण से मतलब होता है कि आप जमीन से उसकी ऊंचाई देख रहे हो। तो हम मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितनी, एच मीटर। ए बी बराबर कितनी, एच मीटर। हमने मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली है, टोटल एच मीटर। तो आपसे कह रहा है कि मीनार के उनके बीच की दूरी कितनी दी गई है। उनकी बीच की दूरी दी गई है आपको 30 मीटर। यानी कि आपको BC बराबर कितना दिया गया है, BC बराबर दिया गया है 30 मीटर। तो आपसे पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी एच ज्ञात करो। देखो, एक प्रकार से आपको आधार पता है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, एंगल पता है, थीटा कितना है, 30 अंश का एंगल है। तो आपसे कह रहा है ऊंचाई ज्ञात करो। तो हम जानते हैं ऐसा फार्मूला जिसमें क्या हो जाते हैं, लंबाई हो और आधार हो, तो होता है टेन थीटा। तो हम लेते हैं त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब क्या है, AB, आधार क्या है, BC। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30। तो टेन 30 बराबर AB की वैल्यू कितनी है, H, BC की वैल्यू कितनी है, 30। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर H बटे 30। 1/√3 बराबर H बटे 30। तो हम क्या करा दें, कैंची गुणा कराएंगे इस प्रकार से। तो ये 30 इधर चला जाएगा, तो H इक्वल कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई √3। अब जब भी आपको हर में अंडर की संख्या मिले तो उसका क्या किया जाता है, परिमेयकरण। तो जब इसका परिमेयकरण कराएंगे तो ऊपर और नीचे √3 का क्या करा देंगे, गुणा। जब √3 का गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 √3 और √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा, 3 से 30 कैंसिल। तो H बराबर कितना बचेगा, H बराबर बचेगा 10 √3 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 10 √3 मीटर। यदि हो सकता है कि आंसर से आपको √3 की वैल्यू दी गई हो तो वो भी रख देंगे और उनका क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है प्रश्न, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि आपके एक उन्नयन कोण कितना है, 30 है। एक मीनार है, फिर से ये मीनार मान लेते हैं, और उस मीनार से सूर्य के उन्नयन कोण, यानी इधर से कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। परछाई कितनी नापी गई है, 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की परछाई होगी, कितनी होगी, 20 मीटर। 20 मीटर परछाई नापी गई है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई AB, यानी हम इसको क्या मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई H मीटर। ये आपकी क्या है, मीनार। तो मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर H मीटर। BC हमारा कितना दिया गया है, 20 मीटर। BC इक्वल कितना है, 20 मीटर। तो हमें फिर से क्या ज्ञात करना है, एंगल हमको पता है, थीटा बराबर कितना है, 30 अंश। तो फिर से त्रिभुज ABC में टेन
टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है ए बी, आधार कितना है बी सी, तो 10 30 बराबर ए बी की वैल्यू क्या मानी गई है एच, बी सी की वैल्यू कितनी है 20, एच बटे 20, तो 10 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर एच बटे 20, फिर से कैची गुणा, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 20 अंडर रूट बटे अंडर रूट 3, परिमेयकरण फिर से कराएंगे, तो एच बराबर 20 बटे अंडर रूट 3, परिमेयकरण करा रहे हैं हम, तो परिमेयकरण कर दो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, तो एच बराबर 20 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 गुणा 3, तो आंसर कितना यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर 20 अंडर रूट 3 बटे 3, यही आपका क्या होगा मीनार की ऊंचाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की अंडर रूट 3 गुनी हो, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की अंडर रूट 3 गुनी हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो, यानी कोण क्या करो थीटा ज्ञात करो। तो एक मीनार की छाया है, एक मीनार की छाया है जो सूर्य के कितने कोण ज्ञात करना है, तो इसमें भी हम वही क्वेश्चन है उसी प्रकार का है। मान लेते हैं, मान लिया कि मीनार जो आपकी मीनार है उसकी ऊंचाई क्या है एच मीटर, उसकी ऊंचाई है ए बी, और ये कितने अंश का कोण बनाती है थीटा अंश का, तो ए बी सी हमने माना है, माना उन्नयन कोण, माना उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बराबर थीटा अंश, और उसने कहा है कि जो मीनार की छाया है उसकी लंबाई कितनी गुनी है अंडर रूट 3 गुनी, तो हमने माना है, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी मानी है ए बी, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमने मानी है ए बी, और छाया उसकी क्या मानी गई है, छाया मानी हमने बी सी। तो प्रश्न अनुसार कह रहा है जो छाया उसकी वो ऊंचाई कितनी गुना है अंडर रूट 3 गुना, इसलिए क्या हो जाएगा बी सी बराबर अंडर रूट 3 ए बी। ठीक है, समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में वही लंब बटे आधार, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा निकालना, तो टेन थीटा बटे लंब, लंब कितना है आपका ए बी, आधार कितना है बी सी, थीटा का मान पता नहीं है, तो ए बी का मान कितना है ए बी, और बी सी का मान समीकरण 1 से कितना अंडर रूट 3 ए बी, ए बी से ए बी कट गया, तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया 1 बटे अंडर रूट 3, तो टेन थीटा और 1 बटे अंडर रूट थीटा के में कितने का मान होता है 10 30 का, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 मीटर ऊंची, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 अंश है। कह रहा है एक 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण दिए गए, मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण दिए गए हैं। तो 60 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी, तो हम ये मान लेते हैं कि ये क्या है आपकी पहाड़ की चोटी। ठीक, कितनी है वो 60 मीटर की है, ये पूरी कितनी है 60 मीटर की। फिर इसमें कह रहा है एक मीनार है, मीनार के अवनमन कोण दिए गए हैं, यानी इधर इस पहाड़ से देखा जा रहा हो अवनमन कोण, उसकी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। हमने मान लिया ये मीनार है, हमने ये क्या माना है ये मीनार है आपकी, और अब इस यहाँ से क्या है आपकी मीनार जो है, मीनार से कितने अंश का कोण बना रहा है अवनमन कोण, पहले बना रहा है, देखो इस सवाल को पढ़ना और समझना है। कह रहा है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी, ये पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी ये होगी, इन दोनों के बीच अवनमन कोण कितने का है 30 अंश का, 30 अंश का अवनमन कोण कितना है 30 अंश का। अवनमन कोण का मतलब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो, अवनमन कोण 30, और कह रहा उसके अब आधार का, मीनार के आधार, ये है मीनार का आधार, इससे अवनमन कोण कितना है, इससे भी अवनमन कोण हमारा कितना है
इससे हमारा अनुमान कोण है आपका जाकर के 60 अंश। कितना है? 60 अंश। ये टोटल कितना है? पूरा यहाँ से यहाँ तक का 60 अंश। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। टोटल आपकी 60 मीटर थी। टोटल कितनी थी? 60 मीटर। अगर हम पूछा जाए केवल इतनी वैल्यू कितनी होगी, तो 60 माइनस क्या होगी? h। 60 माइनस h मीटर। ठीक है। मीनार की ऊंचाई पूछी है और हम ये मान लेते हैं, ये आप क्या कर लेते हो, इसको x मीटर मान लो। x मीटर इनके बीच की दूरी। हम तो जो जो माने हैं वो लिख लेंगे। माना मीनार की ऊंचाई, इसका नाम दे लेते हैं पहले कुछ। इसको A, यहाँ पर B, C, D, E। ठीक है। माना मीनार की ऊंचाई क्या है? ED बराबर कितना हो जाएगा? ED बराबर हो जाएगा हमारा h मीटर। यही ज्ञात करना है। तो बताओ पूरा AC कितना था? AC था हमारा 60 मीटर। AC कितना था? 60 मीटर। लेकिन हमें निकालना पड़े जब AB, तो AB कितना हो जाएगा? 60 माइनस h मीटर। और हमने जो DC है, DC बराबर क्या माना है? x मीटर। और यही DC किसके बराबर होगा? EB के बराबर। जो DC है, जितनी ये DC उतनी इनके बीच की दूरी वो भी तो होगी, यानी BE कह सकते हैं या EB। दोनों की वैल्यू कितनी है? h मीटर। ठीक है। अब लगाते हैं त्रिभुज। एक एक त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ABE में थीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 30। तो h की वैल्यू ही निकालनी है, इसलिए लंब बटे आधार। tan थीटा। त्रिभुज ABE में लंब क्या है? AB और आधार कितना है? EB या BE। तो tan थीटा, तो tan 30। AB के मान कितना है? 60 माइनस h। और ये कितना है? x। और tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर 60 माइनस h बटे x। तो x को इधर ले आए, तो x बराबर कितना हो जाएगा? √3 60 माइनस h। इसका गुणा करा लो। तो जब इसका गुणा कराएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 60√30 माइनस √3h। समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा ले लें? ACD। त्रिभुज ACD में थीटा इक्वल टू कितना है? 60 अंश, क्योंकि 60 अंश का अनुमान कौन बना रहा था। तो फिर से tan थीटा बराबर लंब क्या है आपका? AB। आधार क्या है आपका? CD, या हम क्या कह सकते हैं? DC। और उसको हमने कितना माना हुआ है? x मीटर। तो tan थीटा, अब यहाँ से देख लीजिएगा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। तो tan 60 बराबर AB हमारा पूरा कितना था? 60 मीटर बटे CD हमारा कितना है? x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 60 बटे x। कैंची गुणा करा दो तो x इधर आ जाएगा, तो √3x बराबर कितना हो जाएगा? 60। √3x बराबर कितना हो जाएगा? 60। अब इसमें क्या करें हम? अब इसमें हम करा देते समीकरण 1 से x की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 से क्या कर देते हैं? x की वैल्यू कितनी है? ये √3 रहेगा और x की वैल्यू है 60 √3 माइनस √3h बराबर 60। मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा? 60। √3 से √3 का गुणा तो 3 माइनस √3 से गुणा तो 3h और बराबर 60। 36 18 180 माइनस 3h बराबर 60। तो माइनस 3h बराबर 60 माइनस 180। तो माइनस 3h बराबर माइनस का 120। तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो h बराबर 120 बटे कितना? 3। तो h बराबर 3 × 12 यानी 40 मीटर। यानी टोटल हम कह सकते हैं उस मीनार की ऊंचाई कितनी है? उस मीनार की ऊंचाई है हमारी 40 मीटर। ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा एक हवाई जहाज किसी सड़क पर एक ही
और स्थित दो गांवों के अवनमन कोण, एक सड़क पर स्थित अवनमन कोण कितने दिए गए हैं, 45 और 60 देखे गए। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। कह रहा है एक हवाई जहाज से, हवाई जहाज हमेशा कहाँ पर उड़ेगी, उस जमीन ऊपर पे, और जमीन पे हमारे क्या होंगे, गांव। तो कह रहा है इस हवाई जहाज से दो गांव देखे गए, जिनमें से एक का कोण कितना 45 और एक का कोण कितना है 60। याद रखना जो जितने पास होता है उसका कोण उतना ही ज़्यादा बनता है। तो अवनमन कोण बन रहा है तो स्वाभाविक है, आप हवाई जहाज से ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, तो पहला बन रहा है 45 का, कितने बन रहा है 45 का, तो ये अवनमन कोण हो गया 45 अंश का। फिर आपसे एक इधर से ही फिर से देखा गया दूसरे गांव का अवनमन कोण, दूसरे गांव का अवनमन कोण कितना बन रहा है 60 अंश, 60 अंश। और इन दोनों गांवों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 2 किलोमीटर। यानी ये दो गांव हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है 2 किलोमीटर। और ये आपके हवाई जहाज है। तो कह रहा तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी जमीन से जो हवाई जहाज है वो कितने ऊंचाई पर है। तो हमने मान लिया कि वो हवाई जहाज कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है, h मीटर पर, ABCD। तो लिख देते हैं, माना हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई हमने क्या मानी हुई है, AB, और AB बराबर क्या माना हमने, h मीटर, AB बराबर h मीटर। तो हमें ज्ञात करना है, तो हम BC भी कुछ मान लेते हैं, BC बराबर मान लेते हैं क्या, BC बराबर मान लेते हैं हम x मीटर। और आपको पता है CD बराबर कितना है 2 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए सवाल हल करते हैं। x मीटर नहीं मानो, इसको मानो h किलोमीटर, और इसकी ऊंचाई भी किसमें, किलोमीटर नहीं मानो, सभी किलोमीटर। ठीक है, तो x भी किलोमीटर मान लिया, y भी क्या मान ली, किलोमीटर में। फिर अब त्रिभुज एक लेते हैं, त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कितना दिया गया, 60 अंश। थीटा बराबर हमारा है 60 अंश। तो फिर से टेन थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार। आधार इस त्रिभुज ABC में क्या है, आधार त्रिभुज ABC में लंब क्या है AB, और आधार क्या है BC, आधार बटे BC। तो टेन थीटा यानी टेन 60 बराबर AB है h, BC हमने क्या माना x। तो टेन 60 का मान √3 बराबर h बटे x। तो यहाँ पर x बराबर क्या लिख सकते हो, h बटे √3, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अब कौन सा, अब लेते हैं त्रिभुज, अब हम त्रिभुज ले लेते हैं हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब त्रिभुज लेंगे ABC, काम हो गया। अब लेंगे ABD, त्रिभुज ABD में। ठीक है, तो त्रिभुज ABD में थीटा कितना दिया गया है 45 अंश। तो टेन 45 बराबर AB लंब बटे आधार, आधार कितना होगा पूरा, अब आधार होगा आपका BD। टेन 45 का मान होता है 1, AB का मान है h, और BD का मान होगा 2 + x। तो और ये इधर से अब क्या हो जाएगा, कैंची गुणा। जब कैंची गुणा होगा इसका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 + x बराबर h, 2 + x बराबर h। तो समीकरण 1 से x का मान हमें पता है तो रख दें, तो 2 + h बटे √3 बराबर h, h√3 को h की तरफ भेज दें, तो 2 बराबर h - h √3 बराबर, तो इसमें √3 कितना हो जाएगा एलसीएम, तो हो जाएगा √3h - h। तो 2 = h कॉमन इनमें से, तो h कॉमन, तो क्या हो जाएगा √3 - 1 बटे √3, कैंची गुणा करा दो, तो h √3 - 1 बराबर 2 √3। तो h बराबर 2 √3 बटे √3 - 1। एक आप आंसर यही लिख सकते हो, लेकिन उसको अभी आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। और हल करने के बाद क्या कराएंगे हम, परिमेयकरण, तो वहीं पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा।
धन्यवाद।